एक सच्चा भगवान श्री कृष्ण कमजोरों के रक्षक दया के दाता। कहानी। कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। उनके जन्म की भविष्यवाणी उनके मामा कंस के पतन के लिए की गई थी, जो एक क्रूर और अत्याचारी शासक थे। कंस कृष्ण से इतना भयभीत था कि उसने देवकी की सभी संतानों को मार डालने का आदेश दे दिया। हालांकि कृष्ण को उनके पिता वासुदेव ने चमत्कारिक रूप से बचा लिया था, जो उन्हें सुरक्षित करके महल से बाहर ले गए और उन्हें गोकुल गांव ले गए। गोकुल में कृष्ण को नंद और यशोदा नाम के एक चरवाहे जोड़े ने पाले थे। वह एक नटखट और चंचल बालक के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन वह करुणामय और दयालु भी थे। वह दूसरे ग्वालों के साथ मजाक करना पसंद करते थे, लेकिन वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। एक दिन कृष्ण जंगल में खेल रहे थे जब उनका सामना कालिया नामक एक विशालकाय सांप से हुआ। कालिया गोकुल के लोगों को आतंकित कर रहा था और कृष्ण ने उसे मारने का फैसला किया। उसने कालिया से बहुत देर तक युद्ध किया। अंततः वह उसे हराने में सफल रहे। इस जीत ने कृष्ण को गोकुल के लोगों के लिए एक नायक बना दिया और वे उन्हें एक देवता के रूप में पूजने लगे। जब कृष्ण बड़े हुए तो वे कंस का सामना करने के लिए मथुरा लौट आए। उसने कंस को युद्ध में पराजित किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कृष्ण तब मथुरा के राजा बने और उन्होंने कई वर्षों तक बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। कमजोरों के रक्षक के रूप में श्री कृष्ण को कमजोरों के रक्षक के रूप जाना जाता है। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और वह विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण और कालिया की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे वह गोकुल के लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ने को तैयार थी। गोपियों या चरवाहों के साथ भी उनका विशेष संबंध था। वह अक्सर उनके साथ खेलते और उनके लिए बांसुरी बजाते थे और वह हमेशा उन्हें नुकसान से बचाते थे। कमजोरों के प्रति श्री कृष्ण की करुणा उनकी शिक्षाओं में भी स्पष्ट है। भगवद गीता में वह अर्जुन से कहते हैं कि यह उसका कर्तव्य है कि वह उन लोगों के लिए लड़े जिनका दमन किया जा रहा है। वह ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों की सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हमेशा दयालु और करुणामय होना चाहिए। दया के दाता के रूप में श्री कृष्ण को दया के दाता के रूप में भी जाना जाता है। वह हमेशा उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया है और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण और कंस की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण ने कंस को मारने की कोशिश करने के लिए उसे माफ कर दिया। उन्होंने कंस को जीवित रहने की अनुमति भी दी, लेकिन कंस को अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के बाद ही कृष्ण की दया उनके उपदेशों में भी स्पष्ट है। भगवद गीता में वह अर्जुन से कहते हैं कि उन लोगों को क्षमा करना महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। वह ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयावान होना चाहिए, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं। नंबर 1, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य खुद का ख्याल रखेगा। वर्तमान क्षण पर ध्यान लगाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। नंबर 2, क्षमाशील बनो। गलतियां हर कोई करता है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें माफ कर दिया जाए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। माफ करना दूसरे व्यक्ति के कार्यों की अनदेखी करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध और असंतोष को दूर करने के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। नंबर 3, दयालु और करुणामय बनो। दया और करुणा दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। जब हम दयालु और करुणामय होते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंबर 4, सच्चे बनो। विश्वास और संबंध बनाने के लिए सत्य आवश्यक है। जब हम सच्चे होते हैं तो हम सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जी सकते हैं। नंबर 5, अपना कर्तव्य करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। यदि तुम अपना कर्तव्य निभाओगे तो सुखी रहोगे। नंबर 6, आस्था या विश्वास होना। आस्था अपने आप से बड़ी किसी चीज में विश्वास है। जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम कठिन समय में शक्ति और आशा पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष। कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। वे दुनिया भर के लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। कृष्ण एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक हैं और उनकी शिक्षाएं हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री राम।